नमस्कार दोस्तों, जीके हब यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों को प्रणाम, नमस्कार, राम राम जी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केकड़ी जिला दर्शन के बारे में। नवनिर्मित जिलों की कड़ी में आज हम केकड़ी जिले से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको यह ध्यान होना जरूरी है कि जो ये केकड़ी जिला है ये किस जिले से अलग होकर बना है, किस जिले से अलग होकर बना है। और इससे पहले आपको मोटे तौर पर यह ध्यान रखना है कि जो केकड़ी जिला है ये कौन से संभाग से आता है, कौन से संभाग से आता है। तो ये जो अजमेर संभाग में केकड़ी जिला पड़ता है। उसके बाद में केकड़ी जिला है, इसका निर्माण दो जिलों से मिलाकर हुआ, दो जिलों को मिलाकर हुआ। कौन कौन से वो दो जिले थे? एक तो अजमेर है और एक कौन सा है? दूसरा टोंक जिला। इन दोनों जिलों से अलग अलग हिस्से तोड़कर केकड़ी जिले का निर्माण किया गया। अब इस नक्शे पे देखिएगा आप, जो इसमें तहसीलों के रूप में जो केकड़ी जिले में जो ये तहसीलें, 6 तहसीलें, ध्यान रखना। एक तो कितनी तहसीलें हैं? 6 तहसीलें। और एक तो इनका आपको नाम याद रखना है, कौन कौन सी है? टांटोटी, बिनाय, सरवाड़ और टोडा राय सिंह और केकड़ी और सावर। ये 6 तहसीलें हैं। इनमें से 5 तहसीलें जो कि अजमेर जिले से, इसमें जो निर्माण हुआ केकड़ी जिले का, इसमें 5 तहसीलें तो अजमेर जिले से प्लस सिर्फ एक तहसील है वो टोंक जिले से मिलाई गई। अब ये आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है कि कौन सी तहसील थी। तो वो टोडा राय सिंह, जो इधर का जो ये हिस्सा है आपको दिखाई दे रहा है नक्शे में, ये टोंक जिले से केकड़ी जिले में मिलाया गया। अर्थात टोडा राय सिंह तहसील है जो केकड़ी जिले में टोंक जिले से अलग होकर इसमें केकड़ी जिले में शामिल हुई। अब इसके जो महत्वपूर्ण तथ्य है दोस्तों, हम पढ़ते हैं। हाल ही में राजस्थान में नया जो जिला है केकड़ी बनाया गया है। नवगठित केकड़ी जिले में 5 उपखंड क्षेत्रों को शामिल किया गया है। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे उपखंड पूछे परीक्षा में, किसी भी प्रश्न को इस प्रकार से बनाया जाए कि केकड़ी जिले में कितने उपखंड है, तो आपका सही उत्तर होगा 5। इनमें केकड़ी, सावर, बिनाय, सरवाड़, टोडा राय सिंह, ये जो उपखंड शामिल है। इसके अलावा जो आपको मेन तथ्य ध्यान रखना है तहसीलों का, केकड़ी जिले में 6 तहसीलों को भी शामिल किया गया है, जिनमें अजमेर से, कहाँ से? अजमेर जिले से केकड़ी, सावर, सरवाड़, बिनाय, टांटोटी और टोंक जिले से टोडा राय सिंह तहसील को मिलाया गया है। जैसा कि आपको मैंने नक्शे में पहले भी बताया कि केकड़ी जिले में कुल 6 तहसीलें, जिनमें से 5 तहसीलें अजमेर जिले से और एक तहसील टोंक जिले से मिलाकर केकड़ी जिले का निर्माण किया गया है। अब दोस्तों, इससे आगे की कड़ी में हम पढ़ेंगे इससे जुड़े, इस जिले से जुड़े अन्य तथ्य। तो इन तथ्यों में एक तो आपको ध्यान रखना है कि जितने भी ये 19 जिले जो नवनिर्मित जिले, 19 जिले जो राजस्थान में, इनकी जो महत्वपूर्ण डेट है वो आपको याद रखनी है। कौन कौन सी? एक तो डेट है कि नए जिलों की घोषणा कब हुई थी, 17 मार्च 2023 को। एक तो आपको ये याद रखना है। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि अधिसूचना जारी, इन जिलों की जो अधिसूचना है वो जारी कब हुई थी? 5 अगस्त 2023 को। इसके बाद में गजट में प्रकाशन, गजट में प्रकाशन कब हुआ था? 6 अगस्त को। तो इसके बाद में अधिसूचना प्रभावी हुई थी 7 अगस्त 2023 से
और जो जिलों का स्थापना दिवस है वो 7 अगस्त 2023 को मनाया गया। ये आपको जो तारीखें हैं वो विशेष तौर पर इनका ध्यान रखना है। जिलों के लिए गठित कमेटी का नाम क्या था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो ये प्रश्न परीक्षा में आ सकता है, आएगा भी, कि इन जिलों के निर्माण करने के लिए कमेटी का गठन किया गया था गहलोत सरकार में, रामलुभाया कमेटी। क्या नाम था इस कमेटी का? रामलुभाया कमेटी। इसके बाद में जो इस जिले से संबंधित थोड़े से इतिहास के बारे में हम बात करें तो केकड़ी जिले के इतिहास में केकड़ी शहर को प्राचीन समय में कनकवती नगरी के नाम से जाना जाता था। इस शहर का नाम राजकुमारी कनकवती के नाम से पर रखा गया था, ऐसा मानना है। केकड़ी गोंड राजपूतों का एक स्वतंत्र राज्य था। प्राचीन समय में इसे रानी चौहान जी और गोरावती के कारण कनकावती के नाम से भी जाना जाता है। तो दो नाम मिलते हैं इसके, जो प्राचीन नाम है कनकवती, एक तो ये, एक आपको कहीं कहीं किताबों में कनकावती भी मिलेगा। दोनों के बारे में आपको जो भी तथ्य थे इतिहास में वो आपको बताए जा चुके हैं। इसकी अगली कड़ी में दोस्तों हम बात करेंगे जिले से जुड़े विशेष महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। उन तथ्यों में सबसे पहले तो आपको अभी मैंने बताया था कि प्राचीन नाम है इसका जो कनकवती या कनकावती नगरी। उसके बाद में केकड़ी जो जिला है वो अजमेर संभाग में आता है। कौन से संभाग में आता है? अजमेर संभाग में। केकड़ी अंतर्वर्ती जिला है। अंतर्वर्ती का अर्थ ये कि यह जिला न तो अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है न ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, इसलिए यह जो जिला है वो अंतर्वर्ती जिला की श्रेणी में आता है। केकड़ी जिले से सीमा रेखा बनाने वाले जिले, अब देखिएगा, केकड़ी जिले से सीमा रेखा बनाने वाले जिले कौन से हैं वो अगर आपको याद रखने हैं, अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा, शाहपुरा और टोंक। ठीक है, इसकी आप ये 5 जिले, इनकी आप ट्रिक भी याद कर सकते हो। थोड़ा सा आपको कहानी के माध्यम से इस ट्रिक को बता देता हूँ। थोड़ा कुछ कहानी भरी बातें होती है वो तो जीवन में हमेशा याद रहती है, और आप परीक्षा के समय आपको 100% जो आपको बात बताऊंगा वो याद आ जाएगी कि अगर हमें केकड़ी जिले से जो लगने वाले दूसरे जिले उनके जो नाम याद करने हैं तो वो कैसे याद करेंगे। एक बार क्या हुआ कि क्रिकेट के बेताज बादशाह विराट कोहली का जन्मदिन था। क्या था? विराट कोहली का जन्मदिन था। तो उस समय क्या है कि केक काटा जा रहा था। क्या काटा जा रहा था? केक। तो केक से क्या होगा? केकड़ी। आपको केक वाली बात याद रहेगी, केक से क्या होगा? केकड़ी। अब केक काटा जा रहा था तो जो बॉलर है, स्पिनर भारत के युजवेंद्र चहल, वो बहुत ही मस्ती करते हैं किसी भी टाइम, चाहे वो ड्रेसिंग रूम हो चाहे क्रिकेट का मैदान हो। तो ज़्यादा मस्ती वाले जो मजाक वाले खिलाड़ी है। तो अब क्या हुआ, केक काटते वक्त कुछ ना कुछ उन्होंने गुस्ताखी की। तो विराट कोहली ने पास में बैट पड़ा था तो बैट से जोर से उसके पीठ पे बैट मारा। मजाक में उन्होंने बैट मारा तो सभी खिलाड़ी क्या बोल पड़े, अब भी शॉट। अरे यार कोहली, आप तो ग्राउंड में क्रिकेट के शॉट लगाते हो, चौके छक्के शॉट लगाते हो, और अभी भी आप अब भी शॉट लगा रहे हो क्योंकि आपका ये तो बर्थडे बनाया जा रहा है, जन्मदिन है। तो आपको ट्रिक याद रखनी है। क्या याद रखनी है? अब भी शॉट। तो ऐसे क्या होगा? अजमेर, बै से होगा ब्यावर, बी से होगा भीलवाड़ा, शाह से होगा शाहपुरा और तय से होगा टोंक। तो ये 5 जिलों की सीमा है वो केकड़ी जिले से टच करती है। एक आपको मैं बात बताना भूल गया था कि अगर आपको तहसीलें याद रखना है, इस जिले में जो 6 तहसीलें हैं उनका नाम याद रखना है, तो आपको एक कहानी और भी बता देता हूँ। वो देखिएगा, पीछे चलते हैं थोड़े। तो इस नक्शे में आपको क्या ध्यान रखना है, इस नक्शे में जो ये आपके सामने स्क्रीन पर 6 तहसीलें दिखाई दे रही है,
तो आपको 6 तहसीलों का नाम भी याद रखना जरूरी है, क्योंकि कोई भी दर्शनीय स्थल है या ऐतिहासिक जो भी स्थल है उनको याद करना हो तो आपको यहाँ की तहसीलों का नॉलेज होना भी जरूरी है। क्योंकि आजकल परीक्षा में प्रश्न जिले से न पूछकर उन तहसीलों के नाम ए ब स द में दिए होते हैं, तो वहाँ दिक्कत होती है। तो दोस्तों इन तहसीलों का नाम भी आप याद कर लीजिए। कैसे याद करोगे, अब देखिएगा, इसमें एक कहानी बताता हूँ आपको। पहले मैं कहानी बता देता हूँ इसमें हुआ क्या था। हुआ ऐसे था कि एक केकड़ा था। केकड़ा आपने देखा होगा, केकड़े का नाम भी सुना होगा। एक केकड़ा था, वो गलती से जो पानी की टोंटी होती है, पानी की टोंटी जिसे नॉर्मल तो भाषा में टुंडी बोलते हैं या नल बोलते हैं, टोंटी के अंदर घुस गया केकड़ा। कौन घुस गया? केकड़ा है जो टोंटी के अंदर घुस गया। अब क्या है कि अंदर जाकर फंस गया। वो अंदर जाके फंस गया तो वो क्या है कि भिन भिन करने लगा, भिन भिन ऐसे आवाज करने लगा, जैसे मक्खी भिन भिनाती है ना, भिन भिन ऐसे आवाज करने लगा। तो एक अंदर टिड्डा भी बैठा। कौन बैठा था? टिड्डा। टिड्डा समझते हो आप? टिड्डा। तो टिड्डा बैठा था। उसने उसको क्या कहा, थोड़ा सा आगे पीछे सरको, थोड़ा सा आगे पीछे सरको। और इसके बाद में आपको क्या करना है कि आप ऊपर जो शावर लगा है, जो पानी का जो फंवारा लगा है, शावर कहते हैं ना, पानी के फंवारे को क्या बोलते हैं? शावर अंग्रेजी में। तो शावर से निकल जाओ। तो ये तरकीब बताई थी किसको? केकड़े को। अब देखिए अपनी ये तहसीलें याद कैसे करेंगे। केकड़ी जो आपको दिखाई दे रहा है ये तहसील है केकड़ी। ये तो था केकड़ा, मैंने आपको जो कहानी में बताया। अब ये क्या है, ये टोंटी में घुस गया। कहाँ घुस गया था? टोंटी में, पानी की टोंटी में घुस गया। और अब क्या है, अंदर फंस गया। तो ये बार बार आवाजें कर रहा था। कौन कौन सी? जैसे ऐसी आवाज कर रहा था, बिन बिन। बिन से क्या हो जाएगा? बिनाए। बिन बिन कर रहा था तो बिन से क्या हो जाएगा? बिनाए। अब क्या है, अंदर ही एक टिड्डा मिला इसको। कौन मिला था? टिड्डा। तो टिड्डा टोडा, ये लिखा टोडा, इसको थोड़ा याद रखना, टिड्डा। तो टोडा मिल गया इसको। इसने क्या बताया था, इसने क्या तरकीब बताई थी कि धीरे धीरे आगे पीछे सरको। क्या कहा इसको? आगे पीछे सरको। तो सर से क्या हो जाएगा? सरको। सर से सरको, सर से सरको। इसके बाद में क्या कहा? आगे पीछे सरको थोड़ा। और ऊपर जो पानी का फुहारा लगा है, शावर जिसको कहते हैं ना अंग्रेजी में, शावर, उससे आप बाहर निकल जाओ। इस प्रकार ये केकड़ा है जो उस शावर से बाहर निकल गया। तो आपको ये कहानी भी कन्फर्म हो गई कि केकड़ा था वो पानी की टोंटी में घुस गया अंदर। उस तो वो भिन भिन की आवाज़ कर रहा था, भिन भिन ऐसे, जैसे मक्खी भिन भिनाती है। तो उसी समय उसको वहाँ टिड्डा मिला। उसने क्या बताया कि आगे पीछे सरको। आगे पीछे सरकने के बाद में आप ऊपर की तरफ जो शावर लगा है उससे आप बाहर निकल जाओ। तो ये आपकी 6 की 6 तहसीलें इस कहानी से आपको याद हो जाएगी। आप वीडियो को थोड़ा बैक करके दोबारा सुन सकते हो इसी बात को, तो आपको ये अच्छी तरह से याद हो जाएगी दोस्तों इस ट्रिक के माध्यम से। तो जैसे भी कोशिश है कि आपको किसी भी प्रकार से ये जो तथ्य है वो याद करवाए जाए। बाकी इन ट्रिकों का कोई वास्तविकता से तो कोई लेना देना है नहीं है दोस्तों। बस आपके लिए, आपको ये मैटर तैयार करवाने के लिए, आपको बहलाने के लिए मान सकते हो। तो दोस्तों अब चलते हैं आगे। इसकी आगे की जानकारी में आपको जो जिले की जो सीमा रेखा स्पर्श करने वाले दूसरे जिलों की केकड़ी जिला से, उसकी भी आपको ट्रिक बता दी थी। वो ट्रिक क्या थी? अब भी शॉर्ट। इसको भी आप दोबारा देख लेना और याद भी कर लेना। उसके बाद में इसके आगे की कड़ी में जो महत्वपूर्ण तथ्य है दोस्तों, वो बहुत ही बड़ा तथ्य है जो कि YouTube चैनल और कहीं कहीं गाइडों में भी कुछ न कुछ गड़बड़ है। इसके बारे में भी जहाँ ऑथेंटिक जो डाटा आएगा, जो मैपिंग वगैरह राजस्थान की दोबारा जो जारी होगी फाइनल रूप में, उसी में पता लगेगा कि सही डाटा है वो क्या है। तो वो गड़बड़ इस डाटा में था कि बिसलपुर बांध, सभी इसमें चर्चा कर रहे हैं कि बिसलपुर बांध है वो केकड़ी जिले में आ गया। लेकिन मैंने वहाँ के विद्यार्थी से बात करके पता किया, पूरी डिटेल उससे ली, तो उसने ये बताया था कि बिसलपुर जो बांध है वो अभी तक टोंक में ही है। क्यों है आपको थोड़ा रीजन बताता हूँ। बिसलपुर पेयजल परियोजना अगर आपसे परीक्षा में पूछी जाए
तो आपका उत्तर होगा केकड़ी। क्या होगा? केकड़ी। और अगर आपसे बिशलपुर बांध पूछा जाए तो आपका उत्तर होगा 100% देवली तहसील टोंक, क्योंकि टोंक जिले से तो टोडा रायसिंह तहसील है वो इसमें शामिल हुई थी केकड़ी जिले में, लेकिन ये जो बांध है वो देवली तहसील में है, अभी तक टोंक के अंदर ही है। 100% ये जो बांध है वो टोंक में ही है। थोड़ा सा संशय यहाँ रहता है कि जो टोडा रायसिंह तहसील है जो टोंक जिले से केकड़ी जिले में मिलाई गई, उसकी सीमा के पास है, उसकी सीमा के पास है। इसलिए ब्रह्मवश ये जो स्थिति बनी कि कुछ जानकारों ने बिशलपुर बांध को केकड़ी जिले में, टोडा रायसिंह में केकड़ी जिले में बताया, लेकिन वास्तविकता ये है कि जो बिशलपुर बांध है वो देवली तहसील टोंक में ही है अभी तक। फिर भी आपको जो आपकी जो राय है, आप इस जो तथ्य के बारे में क्या कहना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में तथ्य समेत आप कमेंट बॉक्स में कुछ लिखें। तो अब आगे बात करते हैं दोस्तों अगले तथ्य की। राजस्थान का पहला सहकारी बैंक जो 1905 में इसकी स्थापना की गई थी, ये कहाँ पर है? बिनाय केकड़ी। जैसे आप पहले याद करते थे बिनाय अजमेर, लेकिन प्रेजेंट में जो नए जिलों के निर्माण के बाद ये जो बिनाय केकड़ी में अभी स्थित है। लघु उद्योग केंद्र के संदर्भ में अगर हम बात करें तो चटाई व टोकरी उद्योग के लिए जो एक मेहरकल्ला नाम से गांव प्रसिद्ध है, ये कहाँ पड़ता है? टोडा रायसिंह तहसील में। जिला कौन सा है? केकड़ी। बाघोजी जाट, बाघोजी जाट क्या है कि भवाई नृत्य के जनक कहलाते हैं, जो कि केकड़ी जिले से थे। तो अब आपको अगर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए कि बाघोजी जाट का संबंध किस जिले से, तो आपका उत्तर होगा केकड़ी। सरवाड़ का किला केकड़ी, सरवाड़ का किला कहाँ पर है? केकड़ी में। लालपान का जो लाल पठान का जो किला है वो कहाँ पर है? टोडा रायसिंह केकड़ी में। लाल पठान का किला टोडा रायसिंह केकड़ी में। अगले तथ्यों में हम बात करते हैं दोस्तों संत पीपा की गुफा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। टोडा रायसिंह केकड़ी कहाँ पर है अवस्थित? ये जो संत पीपा की गुफा टोडा रायसिंह केकड़ी पहले टोंक में थी, लेकिन अब ये टोडा रायसिंह जो तहसील है वो केकड़ी में शामिल होगी। आपको बार बार बताया जा रहा है, हो सकता है आने वाले एग्जाम में आपको ये प्रश्न परीक्षा में जरूर छपा मिले कि निम्न में से कौन सी तहसील है जो टोंक जिले से केकड़ी जिले में मिली है। अब आपको संत पीपा की गुफा, इससे संबंधित आपको दो तथ्य और ध्यान में रखने हैं। अगर आपसे पूछे कि संत पीपा की गुफा, तो आपका उत्तर होगा टोडा रायसिंह केकड़ी। और अगर आपसे पूछा जाए संत पीपा का मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो समदड़ी बाड़मेर। विशेष तौर पर ध्यान रखना, संत पीपा की छतरी अगर आपसे पूछा जाए तो गागरोन जो दुर्ग झालावाड़। सरवाड़ का किला जो दुर्ग है वो आपको बताया गया पहले केकड़ी। ख्वाजा फकरुद्दीन की दरगाह कहाँ स्थित है दोस्तों? अब ये सरवाड़ जो तहसील है केकड़ी में वहाँ पर स्थित है। हाड़ी रानी की बावड़ी टोडा रायसिंह केकड़ी में। हाड़ी रानी की जो बावड़ी कहाँ स्थित है? टोडा रायसिंह केकड़ी में। इसके बाद दोस्तों देखिएगा केकड़ी में और क्या महत्वपूर्ण है। कोडेमार होली है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? बिनाय तहसील की केकड़ी की जो होली है कोडेमार होली प्रसिद्ध है, ये वेरी इंपॉर्टेंट तथ्य। अंगारों की होली केकड़ी में, अंगारों की होली कहाँ खेली जाती है? केकड़ी में, जो कि दीपावली के दूसरे दिन खेली जाती है। बल्लू बावड़ी कहाँ स्थित है दोस्तों? बल्लू बावड़ी सरवाड़ तहसील में, जो केकड़ी जिला। बुद्ध सागर सरोवर टोडा रायसिंह तहसील में केकड़ी जिले में स्थित है। राजस्थान का प्रथम वाईफाई गांव कौन सा था दोस्तों? आपने पढ़ा होगा बिनाय। बिनाय तहसील है जो केकड़ी जिले में आती है। ये तो दोस्तों आज के इस वीडियो में महत्वपूर्ण तथ्य रहे। अब आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जो महत्वपूर्ण आज के इस वीडियो का बड़ा धमाका एक प्रश्न के रूप में,
जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा ताकि हमें भी पता लगे आपने कुछ इस वीडियो से सीखा। तो दोस्तों आज का ये धमाका जो प्रश्न के रूप में ये आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि सरवाड़ केकड़ी में कौन सी दरगाह है। सरवाड़ केकड़ी में कौन सी दरगाह है? नंबर 1 ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, नंबर 2 फकरुद्दीन चिश्ती, नंबर 3 मीठे शाह है और नंबर 4 काकाजी पीर की दरगाह है। ये 4 जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से आपको एक उत्तर छांटना है। दोस्तों कुछ ना कुछ आपको संकेत देता हूं, दिमाग घुमाओ, दिमाग की बत्ती जलाओ। दोस्तों कांठल का ताजमहल, गागरोन दुर्ग, अजमेर, सरवाड़ केकड़ी, सरवाड़ केकड़ी। तो दोस्तों ये थोड़ा संकेत था आपका दिमाग घुमाने का। उत्तर आपको इसमें से डिसाइड करना है कौन सा उत्तर सही होगा, वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसके बाद दोस्तों थोड़ा सा आपको मैं इस वीडियो में भी बता दूं कि हमारे जो जीके हब ऐप है उसके द्वारा जो एक टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जा रहा है। 365 दिन 365 टेस्ट, डेली रोज़ाना इसमें एक टेस्ट होता है। इसका जो मात्र शुल्क है 1 साल का 499 रुपये। आप इसे जीके हब ऐप डाउनलोड करके उसमें आप ये जुड़ सकते हो। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, जल्दी नए वीडियो में आपके लिए नया जिला लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।